परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, ठीक है। परिवहन तंत्र क्या होता है, आइए समझे इसको, देखिए ध्यान दीजिएगा। परिवहन का मतलब पहले समझो। कोई बताएगा परिवहन किसे कहते हैं? जिसके नाम में ही छिपा है परिवहन। वाहन का नाम सुने, वाहन। अक्सर देखो वाहन नहीं होता भाई, संसाधन जो माध्यम। अक्सर किसी किसी गाड़ी पर देखो लिखा होता है ना परिवहन। कौन सा परिवहन? तमाम प्रकार का नाम से परिवहन लिखा होता है सामने ना। तो परिवहन मतलब होता है क्या? ढोने का कार्य करना, मतलब ले आना, ले जाना, ठीक है। परिवहन मतलब क्या होता है? ढोने का काम करने वाला जो होता है उसको परिवहन कहते हैं। तो यहां पर हम लोग के शरीर में जो होता है परिवहन तंत्र को पढ़ना है। परिवहन तंत्र क्या होता है आइए उसको समझे। देखिए ध्यान दीजिएगा, परिवहन तंत्र जो होता है यानी हमारे शरीर में जिस तंत्र द्वारा रुधिर का परिवहन होता है उस तंत्र को कहते हैं क्या? परिवहन तंत्र कहते हैं। और रुधिर को परिवहन करने के लिए हम लोग के शरीर में एक होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। तो हम लोग हृदय के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हो हृदय को कितने नामों से जानते हैं? हृदय को कितने नामों से जानते हैं? एक तो अंग्रेजी भी बोलेंगे हार्ट, चलो ठीक है। उसके बाद दिल, लो दिल, चलो और बोलो कलेजा, शाबाश, कलेजा भी बोलेंगे उसको, ठीक है ना। हाँ ठीक है। आइए देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा दिल हम लोग बनाते कैसे हैं? देखो ध्यान दो, दिल ऐसे बनता है ना, ये देखो ऐसे करके ये क्या बन गया? दिल। हम लोग ये बना करके बहुत खुश होते हैं। ये पता है हृदय का आधा अधूरा भाग होता है, इसी को हम लोग बनाकर बहुत खुश होते हैं, वाह हम लोग दिल बना दिए। कुछ बेवकूफ हुआ क्या होते हैं, ऐसे करके उसमें तीर मारते हैं, लो हो गया, है कि नहीं? मार के उसको छेद देते हैं, पूरा एकदम आर पार कर दिए, ठीक है ना। आइए ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग देखिए ध्यान दीजिए, उसका अधूरा आधा वाला भाग होता है, ये जो हृदय का आधा वाला भाग बनाते हैं हम लोग। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग पूरा करें तो इस तरह से ये वाला भाग जो यहाँ से ऐसे करके ये इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए इसको, इस तरह से ये इसका पूरा वाला जो होता बनता है। और यहाँ पर फिर इस तरह से इसको ऐसे करके इस तरह से ऐसे इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर फिर इसका पूरा पूरा वाला भाग बना देंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है ना। फिर इस तरह से ये धमनी होती है, ठीक है। और इधर एक फुफ्सी धमनी होती है। इस तरह से हम लोग का हृदय बनता है पूरा, ठीक है। ये क्या है? हृदय। हृदय में कितने वेस्म होते हैं? चार प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कमरे। कितने कमरे होते हैं? हाँ समझ रहे हो ना। इसी को तो कहते हैं तुम हमारे दिल में रहते हो। तो दिल के क्या इसी कमरे में रहते हो क्या भाई? यही 4 कमरे होते हैं। ये सब गलत है बिल्कुल। आइए देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 वेस्म होते हैं। एक तो पहला बोला था क्या? दाया अलिंद। उसके बाद इस साइड वाला बोला था क्या? बाया अलिंद। फिर उसके बाद बोला था दाया निलय। और इसके बाद इधर वाला बोला था क्या? बाया निलय। आया समझ में? हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। एक होता है क्या? दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। मतलब हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पता है हम लोग के शरीर में क्या करता है? बस केवल एक पंप की तरह काम करता है। क्या करता है? एक पंप की तरह काम करता है। इसका और कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। ये बस केवल हम लोग के शरीर में पंप की तरह काम करता है, जो कि रुधिर का परिवहन का काम इसी का होता है। ये रुधिर का परिवहन यही करता है, ठीक है ना। रुधिर का परिवहन का काम केवल इसी का होता है। और इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको 2 भाग में समझे इस प्रकार से, दाया अलिंद और दाया निलय, इन दोनों में केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है?
अशुद्ध रक्त। और इसके बाद बायां अलिंद बायां निलय जो होता है, इन दोनों में क्या होता है, इधर शुद्ध रक्त होता है। ये बात क्लियर हो गई। मतलब हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, सभी बच्चों को पता चल गया। क्लियर। चलिए, तो इसमें दायां अलिंद बायां अलिंद और दायां निलय बायां निलय इस प्रकार से जो है इसमें ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं और चारों में रुधिर होते हैं। ठीक है। हम लोग कहते हैं कि तू हमारे दिल के कमरे में हो, कमरे में कोई रहता नहीं है, क्या रहता है, केवल रुधिर भरा होता है। उस रुधिर में कोई छपटिया का मर नहीं जाएगा भाई। हाँ, ये पता है क्या करता है, ये यही ना हार्ट बीट जिसको कहते हैं हार्ट बीट। हाँ, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दिल टूट गया। अरे भैया, दिल टूटता है क्या किसी का? ये टूट जाएगा तो फिर कैसे जिएगा कोई? रुधिर का काम मतलब परिवहन वाला काम यही ना करता है, ये टूटता नहीं। अच्छा, कभी कोई गाना भी आया था बीच में ना, पत्थर का जमाना था, शीशे का था दिल मेरा, टूट गया। तो शीशे का थोड़ी होता है ये हृदय पेशी होती है एक विशेष प्रकार की, ये उसी का बना होता है, ये टूटता नहीं है भाई। लेकिन एक तो गाना तमाम प्रकार का लोग बना देते हैं कि शीशे का जमा माना क्या था, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, ये अक्सर ऐसा होता है। चले ठीक है। और ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, ये इधर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को हम लोग जो बोलाते हैं धमनियां। क्या बोलते हैं? धमनियां। धमनियों में क्या होता है, धमनियों से क्या होता है ना, शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में जाता है। और इधर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, शिराएं। क्या बोलते हैं? हाँ, शिराएं। ये होता है शिराएं। शिराओं द्वारा क्या होता है, अशुद्ध रक्त जो होता है शरीर से फिर उस हृदय में लाया जाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, इस शिराओं द्वारा उसमें अशुद्ध रक्त इस हृदय में लाया जाता है और फिर उसके बाद इनमें से जो उसके इधर वाले भाग से शुद्ध रक्त जो होता है धमनियों के द्वारा बाहर आता है, मतलब शरीर में आता है। मतलब कुल मिला जुला करके हम लोग को क्लियर हो गया कि कोई पूछे तो शिराओं में कौन सा रुधिर प्रवाहित होता है भाई, अशुद्ध रक्त। और धमनियों में कौन सा रुधिर, शुद्ध रक्त। और हृदय का जो ये वाला भाग है, कोई पूछे कि दायां अलिंद और दाएं निलय में कौन सा रुधिर होता है, अशुद्ध, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बाएं अलिंद और निलय में इसमें कौन सा रुधिर होता है, शुद्ध रक्त होता है। बात समझ में आ गई? और ये बस बिल्कुल क्या करता है, हम लोग के शरीर में एक पंप की तरह काम करता है। पंप का मतलब समझो पहले क्या होता है। जैसे देखो, ध्यान दो, अगर छत पर एक बाल्टी लगा दो, ठीक है ना, और उस बाल्टी में पानी भर दो, एक बाल्टी रख दो छत पे, उस बाल्टी में पानी भर दो और एक पाइप के द्वारा अगर उस पानी को नीचे लाना है तो वो आराम से आ जाएगा ना भाई। देखो ध्यान से, जैसे ये मान लो छत पे हम लोग ऊंचाई पे एक बाल्टी रख दिए, इस तरह से एक बाल्टी रख दिए यहां पर, और इस बाल्टी को इस तरह से मान लो ऐसे लगा दिए यहां पर, और यहां पर एक तो पाइप लगा दिए इस तरह से, और इस पाइप से नीचे इस तरह से एक पाइप को जोड़ दिए इस तरह से, ऐसे करके यहां पर ऐसे, समझ रहे हो, समझ सकते हो इसको, बस ध्यान समझोगे तो समझ में आ जाएगा यार। और इसे पानी भर दो, ठीक है ना। जब पानी भर दोगे तो पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ बिना किसी माध्यम के द्वारा इस तरह से आराम से नीचे आ जाएगा ना भाई, नीचे आ जाएगा, पानी आ जाएगा। लेकिन अगर यही प्रक्रिया उल्टी कर दिया जाए, मतलब इसको उल्टा रख दिया जाए, मतलब बाल्टी यहां ऊपर रख न रख करके बाल्टी कहां रखा जाए, बाल्टी यहां नीचे रख दो, कहां रख दो, बाल्टी नीचे रख दो इस तरह से, और उसके बाद क्या करो कि इसमें भी एक पाइप लगाओ उसी तरह से, और ये पाइप छत पर ले जाओ, क्या कर दो, छत पर ले जाओ। तो छत पर ले जाओगे पाइप जो, तो पानी इस बाल्टी में भर दोगे, तो बताओ क्या ये पानी ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ ऐसा, हाँ, प्रेशर जिससे लगे, कोई पंप वाला काम करना पड़ेगा, तभी ना, कोई पंप लगाया जाए, इसमें टीलू पंप लगा दे, कुछ ऐसा जो पंपिंग का काम करे। तो अगर इसमें जोड़ दो, यहां पर एक पंप वाला जोड़ दोगे तो इस तरह से, तो क्या करेगा, पानी इससे खींचेगा, और खींचने के बाद क्या करेगा, फिर उसको छत पर भेजेगा, और इसको भेजने का काम कौन कर रहा है, यही पंप। समझ में आया? सेम वैसे ही हम लोगों के शरीर में जो होता है, पंप का काम कौन करता है, हृदय, ये केवल पंप का काम करता है। लेकिन हम लोग अनेकों प्रकार से इसका बहुत तमाम का नाम दे देते हैं। तुम ही तो मेरे दिल की धड़कन हो भाई, लो, ये धड़कन दिल का होता है, इसका केवल काम होता है पंप करना, और कुछ नहीं काम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल और दिमाग से पढ़ो, चलो ठीक है, दिमाग से पढ़ना सही है, लेकिन दिल से कैसे पढ़ेंगे भाई, दिल से तो केवल पंपिंग का काम हो रहा, सबको पता चल गया। कुछ लोग कहते हैं यार मेरा दिल टूट गया, दिल टूट गया का मतलब ये टूट सकता है क्या, टूट गया तो छपटिया के मर जाओगे भाई,
आ रहा समझ में, ये टूटता उठता नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल एक प्रकार का पेशी का बना होता है, बहुत मजबूत पेशियां होती है उसकी बनी होती है, जिसको हृदय पेशी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका काम केवल होता है क्या कि फैलना सिकुड़ना, इस तरह से पंप की तरह काम करता है, जिससे हम लोग की संपूर्ण शरीर में क्या होता है, रुधिर का सर्कुलेशन होता है, परिवहन होता है। आया समझ में? चलिए, तो इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग को समझ में आया, धमनियां और शिराएं और दायालिंद बायालिंद, दायानीलय बायानीलय समझ में आ गया। ये हम लोग के शरीर में क्या करता है, परिवहन का काम करता है। आया समझ में? चलो ठीक है।